अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जमील अख्तर गौरी और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल हेल्थ केयर इस्टेब्लिशमेंट। नाज़रीन, 2-3 रोज़ कबल कुछ व्हाट्सएप ग्रुप्स में दोस्तों ने पंजाब हेल्थ केयर कमीशन से लाइसेंस को रिन्यू कराने का जो प्रोसेस है उसके बारे में पूछा था। तो मैंने उन तमाम दोस्तों को वहाँ पर बता दिया था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि क्यों ना एक वीडियो के ज़रिए आप तमाम लोगों के साथ ये शेयर किया जाए, क्योंकि अब बहुत सारे लोगों के लाइसेंस जो हैं वो एक्सपायर होने के करीब हैं। तो ऐसा ना हो कि वो आपका लाइसेंस एक्सपायर हो जाए और चंद माह गुजर जाएं, तो फिर आपको फ़ाइन भी जो है वो अदा करना होगा। तो आसान सा इसका तरीक़ाकार है। इसमें सबसे पहले आपने ये देखना है कि अगर आपके लाइसेंस की मियाद में अभी 1 माह 2 माह बाकी हैं, तो सबसे पहले आपने पंजाब हेल्थ केयर कमीशन को एक दरख्वास्त भेजनी है और उसमें उनसे रिक्वेस्ट करनी है। उसमें साथ में आपने अपने लाइसेंस की जो है फ़ोटोकॉपी वो लगानी है और उसमें कमीशन से दरख्वास्त करनी है और उन्हें बताना है कि जी मेरा लाइसेंस जो है वो फ़लाँ तारीख को जो है वो उसकी मियाद ख़त्म हो रही है, तो काइंडली मैंने इसको रिन्यू कराना है, मुझे बताया जाए, मुझे मेरी रहनुमाई फरमाई जाए कि इसका क्या प्रोसेस है और उसकी फ़ीस जो है वो कितनी है। तो इंशाल्लाह कमीशन जो है वो आपको सारा प्रोसेस से आगाह करेगा, लेटर का जवाब भी देगा और आपको वो तमाम चीज़ें बताएगा और साथ ही आपको फ़ीस से भी आगाह करेगा कि आपने उस लाइसेंस की फ़ीस जो है वो कितनी भरनी है। लेकिन अगर आपको जवाब नहीं मौसूल होता किसी वजह से और आपने इंतज़ार नहीं फिर करना, आपने लाइसेंस की मुद्दत ख़त्म होने तक का इंतज़ार नहीं करना, आपने मुद्दत ख़त्म होने से 1 हफ़्ता पहले अप्लाई कर देना है। और उसके अप्लाई का तरीका ये है, क्योंकि अगर बाद में अप्लाई करेंगे तो वो जुर्माना होगा। मैं अभी उसके बारे में भी आपसे के साथ शेयर करता हूँ कि जुर्माना जो है वो किस तरह से होगा। तो सबसे पहले आपने फॉर्म जो है वो डाउनलोड करना है। पंजाब हेल्थ केयर कमीशन की वेबसाइट पे ये लाइसेंसिंग फॉर्म मौजूद है, उर्दू में भी ये फॉर्म मौजूद है और आपने वो फॉर्म डाउनलोड करना है जिसमें कैटेगरी 3 का वो फॉर्म है और जिसमें आउटडोर की सहूलियात हैं, इंडोर की सहूलियात जो हैं उसमें नहीं हैं। तो जो कैटेगरी 3 में आते हैं उसमें होम्योपैथिक क्लिनिक है, मतब है, फैमिली क्लिनिक है, सिंगल मैन जीपी क्लिनिक है और डेंटल क्लिनिक है। इसके अलावा जो है वो MCHC है, मदर एंड चाइल्ड हेल्थ केयर सेंटर है। इसके अलावा CMWs के क्लिनिक हैं, इसके अलावा नर्सिंग होम है और मैटरनिटी होम हैं। ये सारे जो हैं ये कैटेगरी 3 में आते हैं और इसके लिए वो फॉर्म जो है वो मौजूद है। आप उर्दू में चाहें तो उर्दू में कर सकते हैं डाउनलोड इसको। आपने फॉर्म डाउनलोड करना है, उसको फिल करना है। अब इसके साथ जो डॉक्यूमेंट्स आपने लगाने हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ कि डॉक्यूमेंट्स कौन से हैं। इसमें डॉक्यूमेंट आपने जो लगाने हैं वो सबसे पहले तो आपका कंप्यूटराइज्ड जो शनाख्ती कार्ड है उसकी मुसद्दक़ा नकल ग्रेड 1 के ऑफिसर से उसकी तस्दीक कराएं और वो साथ लगाएं। और फिर इसमें आपने 2 अदद पासपोर्ट साइज़ तस्वीर जो हैं वो अपनी ताज़ा तस्वीर जो है वो साथ में लगानी है। फिर जो डिग्री या डिप्लोमा, मतलब जिन लोगों की डिग्री हैं उन्होंने डिग्री लगानी है और जिन लोगों के डिप्लोमे हैं वो डिप्लोमा साथ लगाएंगे। और फिर मुतल्लिका कौंसल से जो भी कौंसल आपकी बनती है, होम्योपैथिक कौंसल बनती है, तिब कौंसल बनती है, PMDC बनती है, नर्सिंग कौंसल बनती है, जो भी कौंसल आपकी बनती है आपने उस कौंसल की जो रजिस्ट्रेशन है वो ताज़ा फ्रेश रजिस्ट्रेशन लगानी है। वैलिड रजिस्ट्रेशन की फ़ोटोकॉपी वो आपने साथ में लगानी है। फिर अगर क्लिनिक आप खुद चला रहे हैं और मालिक भी आप ही हैं तो फिर PHC की वेबसाइट पे एक वो बयान हल्फी है, उर्दू में है, वो आपने फिल करना है और वो फिल करके आपने 50 रुपए के स्टैम्प पेपर पे उसको टाइप कराना है और वो साथ लगाना है। और अगर सूरत हाल ऐसे है कि मालिक कोई और है और हेल्थ प्रोफेशनल कोई और है, मतलब एक लेमैन है, कोई वो क्लिनिक बनाना चाहता है, एलोपैथिक का क्लिनिक बनाना चाहता है, होम्योपैथिक का क्लिनिक बनाना चाहता है तो वो बना सकता है। और उसमें वो फिर ये होगा कि उसको जो है वो उर्दू वाला जो है वो बयान हल्फी जो है वो फिल करना होगा और जो हेल्थ प्रोफेशनल है जो अंग्रेज़ी वाला जो एफिडेविट है वहाँ से वो आपने डाउनलोड करना है और उसने वो एफिडेविट जो है वो फिल करना है। वो भी 50 रुपए के स्टैम्प पेपर पे फिल किया जाएगा।
इसके अलावा जो जिन लोगों के पास अगर हॉस्पिटल्स की आप करा रहे हैं या आपके पास आपका पोली क्लिनिक है या आपका स्पेशलिटी क्लिनिक है और उसमें आपने स्टाफ भी रखा हुआ है, तो स्टाफ की लिस्ट भी आपने साथ लगानी है। और अगर आपने यहाँ पे इक्विपमेंट्स रखे हुए हैं इन हॉस्पिटल्स में, होम्योपैथिक में तो होम्योपैथिक क्लिनिक में या मतलब में या जीपी क्लिनिक में भी कोई ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स नहीं होते, मशीनरी नहीं होती जिसकी आपको फहरिस्त जो है वो पेश करनी हो, तो हॉस्पिटल्स को जो है वो इनकी फहरिस्त जो है वो साथ लगाना होती है। तो ये आपने ये चीज़ें साथ लगानी है। और जो जो होम्योपैथिक क्लिनिक है, अब ये फीस जो है वो आपने कितनी देनी है। जो होम्योपैथिक क्लिनिक है, मतलब है फैमिली क्लिनिक है, सिंगल मैन जीपी क्लिनिक है और डेंटल क्लिनिक है जो सिंगल चेयर जिसमें है डेंटल क्लिनिक में, इनकी फीस जो है 5 साल के लिए 10,000 रुपए है। 5 साल की फीस है 10,000 रुपये। और ये तो है उस सूरत में कि अगर आपने वैलिड मुद्दत में, जब अभी आपकी मुद्दत रहती है और आपने ये फॉर्म फिल करके भेज दिया है, तो ये 10,000 रुपये भरने पड़ेंगे। लेकिन अगर मुद्दत ख़त्म हो गई है, मुद्दत ख़त्म हो गई और आप 1 माह का अरसा गुजर गया, तब इसमें आपको 2% जो है वो लेट फीस भरनी पड़ेगी। सपोज अगर आपकी 10,000 रुपये फीस है तो 2% जो है वो 200 रुपये बनेंगे, तो 1,200 रुपये आपको जमा कराने पड़ेंगे। और अगर 1 माह से ज्यादा का अरसा गुजर जाता है तो फिर आपको जुर्माना भरना पड़ेगा और 5% उस फीस का, जो आपकी फीस है रेगुलर फीस लाइसेंस की, उसका 5% पर मंथ भरना पड़ेगा आपको। अगर आपने सपोज 4 माह जो है वो लाइसेंस डिले किया, आपने 4 माह अप्लाई नहीं किया, तो फिर 10,000 रुपये तो ये फीस और 500 रुपये 5% जो है वो 500 रुपये बनता है महीने का, तो 4 महीनों का 2,000 रुपया आपको ये एडिशनल जो है वो जमा कराना पड़ेगा। तो ये तो जो मैंने कैटेगरीज बताई, कैटेगरी 3 के जो थे उनकी फीस बताई। इसके अलावा जो 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 MCHC सेंटर है, जो CMWS का सेंटर है, जो नर्सिंग और मैटरनिटी होम है, उनकी फीस जो है वो 25,000 रुपये है। इसके अलावा डेंटल क्लिनिक जो है वो जिसमें मल्टीपल चेयर्स हैं, एक से ज़्यादा हैं, उसकी फ़ीस है 40,000 रुपये। और सिंगल स्पेशलिटी क्लिनिक जो है उसकी फ़ीस भी 40,000 रुपये है। पोली क्लिनिक अगर बनाया हुआ है किसी ने तो उसकी फ़ीस है 50,000 रुपये है। अब कैटेगरी 2 के हॉस्पिटल्स जो हैं उनकी भी मैं आपको फ़ीस बता देता हूँ कि कैटेगरी 2 के हॉस्पिटल जिसमें 1 से 15 बेड तक जिसमें बेड्स हैं उसकी जो फ़ीस है वो रिन्यू की वो है 50,000 रुपये। 16 से 30 बेड्स की जो हॉस्पिटल हैं कैटेगरी 2 के, उनकी फ़ीस है 1 लाख रुपये। और 31 से 49 बेड्स जो हैं जो कैटेगरी 2 के हॉस्पिटल्स में, उनकी फ़ीस है 2 लाख रुपए। और इसी तरह से अब कैटेगरी 1 के जो हॉस्पिटल हैं उनको भी 3 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। 50 से 99 बेड जो हैं, 99 बेड्स तक जिस हॉस्पिटल में हैं, उसकी फ़ीस है रजिस्ट्रेशन के लाइसेंस की रिन्यूअल की 3 लाख रुपए। 100 से 299 तक जिस हॉस्पिटल में बेड्स हैं उसकी लाइसेंस की रिन्यूअल की फ़ीस है 5 लाख रुपए। और जिसमें 300 से ज़ायद बेड्स हैं जिस हॉस्पिटल में, उसकी फ़ीस है 8 लाख रुपए। तो ये वो फीस है, ये इसमें आपने जो अब आपकी कैटेगरी है उसके मुताबिक आपने वो फीस जो है वो उसका बैंक ड्राफ्ट बनाना है और ये साथ लगा के अपने फॉर्म के, और ये आपने पंजाब हेल्थ केयर कमीशन को मुद्दत ख़त्म होने से पहले भेजना है। और फिर इसका एक आपने ये करना है कि एक सेट आपने इसका बना के अपने पास रख लेना है। और बेहतर तो ये होगा कि अगर आप लाहौर या उसके कुर्बो जवार में हैं तो आप पर्सनली जो है ना वो जाके ऑफिस में अपने ये रिन्यूअल का जो दरख्वास्त है और ये कागजात हैं अपने जमा करा दें। और अगर कोई दूर रहता है तो फिर वो बेशक उसको कुरियर के ज़रिए जो है वो जमा कराए। लेकिन ज़्यादा बेहतर है कि अगर आप जमा कराएंगे तो आपको वहाँ से एक प्रूफ मिल जाएगा, वो आपको रिसीविंग दे देंगे, तो फिर वो आप अपने क्लिनिक में उसको रख सकते हैं, अपने मतब में रख सकते हैं, अपने हॉस्पिटल में रख सकते हैं। तो कोई आने वाला जो है वो आपको इस बेस पे तंग नहीं करेगा कि आपके लाइसेंस की मुद्दत ख़त्म हो गई है और आपने अप्लाई नहीं किया, तो आपके पास प्रूफ होगा। तो जब आप अपने ये कागजात जो हैं, ये डॉक्यूमेंट्स जमा करवा देंगे तो पंजाब हेल्थ केयर कमीशन जो है वो आपकी इंस्पेक्शन करेगा और इंस्पेक्शन के बाद आपको लाइसेंस का जो है वो उसको रिन्यूअल करेगा अगर आपके स्टैंडर्ड सारे पूरे हुए तो यहाँ मैं एक बात और भी अर्ज़ कर दूँ आपको कि आपके स्टैंडर्ड जो है वो हमेशा पूरे होने चाहिए। और ख़ास तौर पे जो रिकॉर्ड का जो इंडिकेटर है वो आपको पिछले 1 साल का मरीज़ों का रिकॉर्ड जो है वो कम से कम वो अपने पास महफूज रखना है। तो
आपकी रिन्यूअल हो जाएगी। अगर वो कमीशन उसको पास कर देता है, स्टैंडर्ड्स आपके पूरे होंगे, तो आपका रजिस्ट्रेशन, आपका लाइसेंस जो है वो रिन्यू कर दिया जाएगा। तो ये तो लाइसेंस की रिन्यूअल के बारे में थी। और मेरी गुजारिश है कि आप इस वीडियो को अपने दोस्तों से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि उन लोगों को भी भला हो सके जिन लोगों के लाइसेंस जो हैं वो अभी ख़त्म होने वाले हैं और उन्होंने अभी अप्लाई करना है, तो ये उनके साथ शेयर कीजिएगा। दूसरी वीडियो जो इसके बाद जो इंशाल्लाह आएगी, तो उसमें हम रजिस्ट्रेशन के बारे में बात करेंगे कि पंजाब हेल्थ केयर कमीशन से रजिस्ट्रेशन कराने का प्रोसेस जो है वो क्या है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो चाहिए। तो अब तक के लिए इतना ही। मुझे इजाज़त दीजिए। अपना और अपने इर्द गिर्द रहने वालों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।